नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार। दोस्तों, जनपद बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर। 20 साल से SC/ST एक्ट के मुकदमा लड़ रहे थाना क्षेत्र हल्दी के सीताकुंड परसिया निवासी को बलिया न्यायालय ने दिया दोष मुक्त करार। वहीं पीड़ित के अधिवक्ता रहे केशव नारायण पांडे उर्फ सुनील पांडे ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि SC/ST एक्ट समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने का एक मजबूत हथियार है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी कम नहीं हो रहा है। यदि प्रशासन गंभीरता और निष्पक्षता से इसकी जांच कर ले तो कई निर्दोष लोग अपने जीवन के अनमोल साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आज जिस प्रकार न्यायालय ने मेरे वकीलों को न्याय दिलाया है, यह इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका पर भरोसा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मुझे तो पहले दिन से ही विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। आगे सुनिए इस वीडियो में सुनील पांडे ने क्या कहा। क्या नाम है वकील साहब आपका? केशव नारायण पांडे और सुनील पांडे, अधिवक्ता सिविल एंड सेशन कोर्ट बलिया। सुनील पांडे जी, आज कैसा फैसला आया है? ये हल्दी थाना क्षेत्र का मामला था। सन 2005 में एक SC/ST और मारपीट का मुकदमा थाना हल्दी में दर्ज हुआ था, जिसका जो है ट्रायल विशेष न्यायाधीश SC/ST के न्यायालय में चला था, जिसका अंतिम बहस हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शंभुनाथ उपाध्याय जी द्वारा किया गया था, जिसमें आज फैसला आया, जिसमें 4 अभियुक्तगण को जो है वाइज्जत बरी किया गया है। आप एक युवा अधिवक्ता हैं और अक्सर देखने को मिलता है कि आप उचित न्याय दिलाते रहते हैं। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत खुशी का विषय है। हमारे क्षेत्र इलाके का मामला था और ये संभ्रांत था। हमारे इलाके के लोग थे और इनके विरुद्ध जो है सन 2005 में ये मुकदमा हल्दी थाने में पंजीकृत हुआ था, जिसका ट्रायल जो है 20 सालों तक चला। काफी कड़ी मेहनत करके जो है इसका पूरा 8 गवाहों का इसमें अभियोजन द्वारा साक्ष्य अंकित कराया गया था और इसका बहस जो है कि नहीं हुआ था और इसमें फैसला आया, तो ये बहुत खुशी का विषय है। अंततः सत्य की जीत हुई, कोर्ट से न्याय मिला। ये SC/ST एक्ट में आपका वकील 20 साल से मुकदमा लड़ रहा था, तब दोष मुक्त हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा सा ये है कि समय तो लगा, लेकिन सत्य की जीत हुई। और SC/ST एक्ट पे क्या कहे, थोड़ा सा देखिए कहीं ना कहीं जरूर इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। सत्यता ये है कि 100% तो नहीं कहा जा सकता है, कुछ ना कुछ तो सत्य भी होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें जो पहले कुछ उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि पहले इसमें जो है जांच किया जाए तब रिपोर्ट पंजीकृत किया जाए, लेकिन धरातल पे कुछ सही नहीं हो पा रहा है। मुकदमे हो जा रहे हैं और इससे कई नौजवानों का भविष्य भी जो है खतरे में पड़ जाता है। मुन्ना बहादुर सिंह को भी SC/ST एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? मुन्ना बहादुर सिंह एक जो है संघर्षशील कार्यकर्ता थे और उनके विरुद्ध जो है SC/ST एक्ट में जेल भेजा गया, वो कहीं से सही नहीं था। वो एक समाज के न्याय के लिए लड़ाई लड़े थे और उसमें जेल में है। न्यायालय के आदेश के पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यह जरूर है कि उचित न्याय नहीं हुआ है। सुनील पांडे जी, जिस तरीके से जिस अधिकारी के साथ उनका झगड़ा हुआ था, वो उनके अपने बोर्ड पे सिंग लगा कर रखे हुए थे, क्या था मामला? वो फिर SC/ST कैसे हो गए वो? देखिए, ये तो अब पंजीकृत हुआ है मुकदमा, वहां पता लगेगा। और मैं आपको SC/ST एक्ट के बारे में यह स्पष्ट बता दूं कि SC/ST एक्ट के मामले में त्वरित कार्रवाई करके जेल भेज देना ये कहीं का न्याय नहीं है। अगर SC/ST एक्ट मामला संज्ञान में आता है तो उसको पहले ये पता किया जाए कि सत्यता क्या है, वहां पर सही में SC/ST एक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। इतना त्वरित निस्तारण तुरंत मुकदमा लिख के जेल भेज देना ये कहीं का न्याय नहीं है। उसमें भी मान लीजिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक विधि व्यवस्था लाई गई है कि सत्येंद्र कुमार अंटिल की विधि व्यवस्था में कि 7 साल के सजा में आप तुरंत गिरफ्तारी करने कोई बहुत जरूरी नहीं है। आप नोटिस 35 की नोटिस पे जो है कि नहीं उसको छोड़ सकते हैं तब तक के लिए, जब तक आरोप पत्र न प्रस्तुत किया जाए। बावजूद इसके जो है कि नहीं तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया। अब ये थोड़ा सा जरूर प्रश्न चिन्ह विषय है। और रही बात उसके नाम की, तो लोग अपना टाइटल कब क्या लगा रहे हैं ये भी इस समय समझना थोड़ा सा समझ के परे हो गया है। नगरा में अंकुर सिंह ने SC/ST से नाराज होकर के आत्महत्या की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और एक नौजवान जो लड़का था और क्षुब्ध होकर जो है ऐसा किया, ये जो है इसका भी मैं उसके प्रति हमारी सहानुभूति है।
और ऐसा नहीं हो जाए। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि SC/ST एक्ट में अगर कोई तहरीर मिल रही है तो उसकी पहले जांच किया जाए सत्यता से, और तब मुकदमा पंजीकृत, अगर सत्य है तब मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जिससे आज जो 20 साल बाद हमें न्याय मिला है वो हो सकता था कि उसकी बढ़िया से जांच होती तो उस समय ही जो है त्वरित निस्तारण हो सकता था। बहरहाल अंत भला तो सब भला, सत्य की जीत हुई है। हमारे चारों अभियुक्तगण, जो हमारे चारों लोग हैं वो दोषमुक्त हुए हैं और खुशी खुशी आज घर जाएंगे। हाँ। सुनील पांडे जी, आप न्याय के पुजारी हैं और वर्तमान समय में न्याय प्रणाली को क्या कहना चाहेंगे? न्याय प्रणाली ठीक है, बस वही ये है कि भाई हर चीज में थोड़ा सा कानून विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए न्याय हो, यही मेरा निवेदन है कि अकॉर्डिंग विथ लॉ जो है न्याय मिले।